नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर डीएम विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को नगर पालिका क्षेत्र के गौरी शंकर घाट, एकलव्य घाट के अलावा अन्य घाटों पर पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आस्था के महापर्व छठ को लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ घाट पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। नगर में साफ सफाई कराने का निर्देश नगर पालिका के अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर के सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल सभी अधिकारी को रखना है। उन्होंने एसडीएम और ईओ को निर्देश दिया कि छठ घाट तक 4 पहिया वाहन का प्रवेश न हो, इसका ख्याल रखना है। 4 पहिया वाहन के प्रवेश होने से जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी परिस्थिति में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों पर कपड़ा चेंजिंग रूम बनाने का कार्य शुरू कर दे ताकि छठ व्रती उस रूम में जाकर कपड़ा बदल सके। पर्याप्त नियुक्ति रहेगी। खासतौर पर उन्होंने प्रत्येक घाट पर गोताखोरों की नियुक्ति के आदेश दिए। जनपद में आगामी छठ पूजा में जो हमारी नदियां हैं या और तालाब पोखर हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। उसके लिए साफ़ सफाई, लाइट, पेयजल इत्यादि बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था करा दी गई है और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या नहीं। छठ पूजा में कोई एक स्थान नहीं होता, लोग अपने घरों के पास जो तालाब है या नदी है, घाट हैं, वहाँ पर होता है। शहर में हमारे 14 स्थान हैं जहाँ पर मुख्य रूप से होता है ये जो कार्यक्रम, तो उन पे साफ़ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था है और जो लाइट है उसकी व्यवस्था होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए जो हमारे गोताखोर हैं, नाविक हैं, ये लोग रहेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद के लगभग 650 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। सादे कपड़ों में पुलिस हर घाट पर तैनात रहेगी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्व पर सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को कदापि जोखिम में न डालें। पूरे जनपद में लगभग 650 जगह ऐसी हैं जिसमें पोखरे, तालाब, नहर, नदियाँ, घाट, जहाँ पे छठ के आयोजन पे कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ रहती है। इसमें ग्रामीण देहात के भी एरिया हैं, प्लस जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी घाट हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। इन सभी का स्थलीय निरीक्षण पुलिस के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सीओज, एडिशनल एसपीज के द्वारा किया गया है। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन एक चलाया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको खतरा पैदा हो सकता हो, क्योंकि पूर्व में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि पोखरे में या नदी के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में और दुर्घटना हो गई है। हर एक पॉइंट ऐसा जहां पे भीड़ भाड़ होगी वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहां महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके जो रूट पड़ते हैं ऐसी जगहों के, वहाँ 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। भीड़ भाड़ के स्थलों पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे और इसके साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि कोई जहाँ महिलाएँ ज़्यादा संख्या में जाती हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति खुराफात करने की ना सोच सके। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या तैयारी? उसको दृष्टिगत रखते हुए ऑलरेडी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ 50-60 लोग जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पे बैरिकेडिंग करा के, रस्से लगवा के और नाव लगवा के गोताखोरों का डिप्लॉयमेंट थानावार किया गया है। थाने पे कुछ रिजर्व में गोताखोरों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो ये सब बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से हम लोग इस त्यौहार को संपन्न कराएं। जनपद को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से यही अनुरोध है जनता से कि आप पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं इस पर्व के लिए पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जल स्तर जैसा आपने बताया, बरसात हुई है, जल स्तर भी जगह पे बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तक पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको बताया जाता है कि उससे आगे ना जाएं, उससे आगे किसी भी स्थिति में ना जाएं। सेल्फी के चक्कर में, खासकर नई उम्र के जो लोग हैं, वो सेल्फी के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सके।
एडीओ पंचायत पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को मोबाइल पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा। इसके बाद मौके पर पहुंचकर सरेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की कोशिश का भी आरोप है। वहां मौजूद लोगों ने 26 अक्टूबर की इस घटना में बीच बचाव करके तब मामला शांत करा दिया। भाजपा नेता ने इसे लेकर शहर कोतवाली में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा निवासी बस्ती उगरपट्टी थाना कंदरापुर का आरोप है कि एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह और घूस लेने के मामले में मोबाइल पर बात की गई तो एडीओ पंचायत ने गाली देते हुए सीधे गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट स्थित एक दुकान पर पहुंचकर उन्हें जान से मारने के लिए पिस्टल निकाल लिए और गोली चलाने की कोशिश की। वहां बैठे कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे जान तो बच गई, लेकिन दबंग एडीओ पंचायत ने जाते जाते धमकी दी है कि 1-2 दिन में अंदर तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। पूरी घटना सिविल लाइन पुलिस चौकी के बगल में पुलिस के सामने घटित हुई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष को धमकी दे जाने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर शहर कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन कोतवाली पुलिस अभी तक हिला हवाली ही कर रही है। मामले को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी से भी मुलाकात की है। प्रार्थना पत्र देकर आरोपी एडीओ पंचायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आ रही है। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, जबकि भाजपा उपाध्यक्ष का कहना है कि जिलाध्यक्ष मामले से अवगत है। मेरा मामला कुछ नहीं है भैया, बस इतना है कि मैं अपने नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिवाकर सिंह जो है किसान मोर्चा के, उनसे बात हो रही थी हमारी। और कहा कि सर मैंने हम लोग बधाई लिए। इसके बाद जो है उनके मित्र हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं, उन्होंने ही हमसे परिचय कराया था कि ये हमारे मित्र हैं, आपके यहाँ एडीओ पंचायत है, कोई बात हो तो एक बार भाई बात कर लीजिएगा। हम कहें ठीक है। तो हमारे यहाँ कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हुआ, सफाइयों का, यह 5-5 हज़ार रुपया जो धन लिए हैं। मैं इनसे एक दिन टेलीफोन पे कहा कि या तो उन लोगों का पवई हो चाहे जहाँ हो, आप लोग धन वापस कर दीजिए। यहाँ पे हमारे यहाँ वो सब आए हैं, अगर आपने ट्रांसफ़र किया या जो भी किया, लेकिन उसका जो धन है वो वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा भैया ठीक है, ये सब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं अगर लिया हूँ तो कर दूँगा, ये इन्होंने कहा था। मैंने अपने नेता से जब बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपके मित्र हैं, एक बार आप भी कह दीजिए, वो मेरे गाँव के हैं सब, उससे इन्होंने धन लिया है, अगर उसका ट्रांसफ़र कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन धन वापस कर दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी उन्हीं के साथ बैठे हैं। और इसके बाद उन्होंने टेलीफोन ले लिया और कहा बाबा क्या काम आपका नहीं हुआ। मैंने यही कहा कि काम तो भैया अभी कल ही एक कहा था और आपने काम नहीं किया। तो उसको कहना जब मैं उसको यहाँ से भेज चुका हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप भी, आपके कलम में भाई ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप, मुझे पता है कि अभी आप जो चाहेंगे कर लेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने उसी फ़ोन पर मुझे भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया कि मैं तुम्हारे गांव में गोली मारूंगा। इन्होंने जब ये कहा तो ज़्यादा गाली दे रहे थे, इसीलिए मैं टेलीफोन कर दिया। लेकिन इसके पहले मैं बता चुका था अपने नेता से कि मैं कलेक्ट्रेट में बैठा हूँ, तो वो भी उनके साथ थे तो सुने थे कि कलेक्ट्रेट में बैठे। इसके बाद वहाँ से अपनी स्कूटी से चल कर आए कलेक्ट्रेट चौराहे पे रजिंदा चाय की दुकान पे, हम और 4 लोग हमारे साथ और लोग बाहर ही बैठे थे। ये आए, एक बार घर में घुसते हुए अपनी पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर पिस्टल ताक दिया और कहा कि भोसड़ी वाले तुम्हें गोली मार देंगे। तब तक वहाँ पे लोग खड़ा होकर के हाथ से ऊपर किए उनका ताकि गोली चल न जाए। और मैं कुछ बोलूँ तब तक तो ये एक बैग हंसता हो गया। इसके बाद जो है ये स्थिति हुई, सब लोगों ने उनको धक्के देकर बाहर निकाला कि भाई आप बाहर निकलिए, आप दुकान में इस तरह के कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन उनका कृत्य बहुत निंदनीय रहा। बाहर निकलने के बाद वो पिस्टल खोस करके आए। इसके बाद ईंटा उठा करके बहुत भद्दी गाली दी है। गाली देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे आपराधिक अभी हमारी इतिहास तुम जानते नहीं हो, जब चाहूँगा, जिस समय चाहूँगा, जैसे चाहूँगा तुम्हें उठवा लूँगा। मैं पवई में रहा तो मारा क्या कर लिया कोई, मैं जहानागंज में रहा तो मैंने मारा तुम्हारे कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया कोई, और तुम्हें आप पारी तुम्हारी है, कुछ भी और प्रार्थना पत्र कहीं पे तुम्हारा गया तो ये समझ लो कि ये तुम घर जाने लायक नहीं रहोगे। ये है, उनकी आईडियो भी मैंने दे दिया है। और ये इस तरीके से वहाँ बोल करके एक चौकी इंचार्ज जब गए उनके सामने इन्होंने धमकी है, चौकी इंचार्ज सिविल लाइन के सामने उन्होंने धमकी दिया। जैसे आप में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, ये बात मैंने तुरंत ये बात जो मैंने लिखा पढ़ी किया है, कोतवाली में अपना तहरीर दिया है, इसके पहले मैं
अपने संगठन के माननीय जिला अध्यक्ष जी को, अपने वरिष्ठ नेताओं को रिकॉर्डिंग भेजा और कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। मेरे नेता, मैं अपने संगठन के सभी नेताओं का मैंने आग्रह किया, नेता मेरे साथ खड़े रहे और सारे लोगों ने अधिकारियों से बात किया, मैंने दिया, लेकिन कोतवाल उसमें हिलावाली करके ये कहे कि ये मामला चूँकि सरकारी कर्मचारी का है, उसमें हमको जो है परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन ले लिए होते, लेकिन अभी तक कोई परमिशन लिए। इसी संबंध में कल हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात किया, इसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल पदाधिकारियों का गया, एसपी साहब से बात हुई, कप्तान साहब थे नहीं, एसपी सिटी साहब ने सारी रिकॉर्डिंग सुना और वो प्रार्थना पत्र लिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें न्याय करेंगे, आप एकदम चिंता मत रहिए, आप लोगों के साथ न्याय होगा, इसने जो गलती किया होगा इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपकी जिला लेकिन मुझे पता लगा है, अभी मुझे पता लगा है कि ये जो कृत्य कर रहे हैं, किसी सफाई कर्मचारी के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पीछे नहीं उठूंगा। इनके खिलाफ जितना लड़ाई लड़ना होगा, मैं अपने संगठन से लेकर सरकार तक लड़ाई लड़ूंगा। उनका कहना है कि वो ऑडियो हमारा नहीं है और ये इन लोग की ऐसे ही कृत्य हैं। मैंने कहा ना भाई साहब कि अगर इनका ऑडियो नहीं है, मेरी बात एक चीज़ सुन लीजिए कि इन्होंने कहा कि मेरा ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो पे ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाबा आपका कौन सा काम नहीं हुआ, वो कौन बोल रहा है। और जो इन्होंने ये भी कहा कि जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको मैं भेज चुका हूँ, रिमूव कर चुका हूँ, ये उनका उस ऑडियो में है, सुन लीजिए, तो मैं कैसे कर लूँ। और उन्होंने ये चीज़ बोला है। और यहाँ पे जितने लोग वहाँ पे हैं, उस चाय की दुकान पे आप सबके जा कर के ले सकते हैं। हमारे नेता हैं माननीय दिवाकर सिंह जी, उनसे, उन्हीं के फ़ोन पे इन्होंने बोला है, तो उनसे आप लोग बयान ले सकते हैं कि ये उन्होंने बोला कि नहीं। जिसके घर पे बैठे थे वो हमारे राधा मोहन गोयल जी हैं, वरिष्ठ वहाँ पे समाजसेवी हैं, उनसे आप लोग बाइट ले सकते हैं कि क्या उन्होंने बोला नहीं है क्या। जैसे आप पूरी पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेके काम कराते हैं। मैंने कहा ना, ये कभी आरोप सिद्ध तो करें, लेकिन उनके सफाई कर्मचारियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, ना कि मैं लगाया। आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को अवगत कराए हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष से मेरी अभी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मुझे संज्ञान भी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिला अध्यक्ष जी ऐसा कह नहीं सकते हैं। मुझे है कि जिला अध्यक्ष जी ऐसा नहीं कर सकते, जिला अध्यक्ष जी के पूरे संज्ञान में है और जिला अध्यक्ष जी ने मुझे सारी बात मुझे वो कहा, उन्हीं के निर्देशानुसार मैं अभी चल रहा हूँ। अगर ये कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई, हमारी मंत्री जा रहे हैं, उनको भी दूंगा, ऊपर भी मैंने भेजा है। इसके बाद मैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ के कुछ भी नहीं। इस मामले में एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह का कहना है कि भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा को उन्होंने मोबाइल पर कोई धमकी नहीं दी। भाजपा नेता विवादित हैं, उनका कई लोगों से विवाद रहता है, किसी और ने धमकी दी होगी। कहा कि हरिवंश मिश्रा उन्हें करीब 1 महीने से पैसे की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं, नहीं देने पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। विभाग के सफाई कर्मियों को भी भाजपा नेता परेशान कर रहे हैं। बताया कि हमने भी भाजपा नेता के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर भाजपा नेता पर कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या है पूरा मामला? अब किसका ऑडियो वायरल हो रहा है, किसका नहीं ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो के संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी कोई आवाज़ है ना, मेरे मोबाइल से उनको फ़ोन किया गया है, ठीक है। अब चूंकि उनका कृत्य इस तरह का है कि वो किसी ने कुछ कहा होगा, चूँकि उनके द्वारा मुझे बेइज्जत किया गया, 1 महीने से लगभग टार्चर किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है और अपने घर पे सफाई कर्मी मांगा जा रहा है कि हमारे घर पे एक सफाई कर्मी जो है दीजिए काम करने के लिए। मैंने मना कर दिया। तो उनके बाद जो है करतालपुर में एक दिन रोक करके उनके द्वारा हमसे कहा गया कि जो है 10,000 रुपया दीजिए, जो आप चंदा चुटकी नहीं देते हैं, बाकी लोग देते थे। हमने कहा ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। और सफाई कर्मियों को भी टार्चर करना उनका ये रोज़ का कृत्य है और उनके बारे में पूरा समाज जानता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। कई ब्लॉक प्रभावित हैं इस चीज़ों से और उनका नित्य का कार्य है। घटना यह है कि उनके कुछ मित्रों द्वारा मुझे 2 दिन पहले परसों चौक पे बुलाया गया। उसके बाद मैं भी अठवरिया मैदान में पहुंचा ही था कि गली में 3-4 लोग जो है रोक करके, पहले से जो साजिश के तहत, जिसको मैं नहीं जानता था, जो है रोक लिया और उसके बाद कहे कि जो है तुम साले बबुआ काम नहीं कर रहे हो। और हमको 2-3 झापड़ मारे भी लोग। मैं स्कूटी पे ही था, लेकिन मैं किसी तरीके से वहाँ से निकल के जिन्होंने बुलाया था मैं उनके आवाज़ पे चला गया। तब तक उन्होंने फ़ोन लगा दिया। मैं इतना व्यथित और आक्रोशित था, क्योंकि मैं संगठन चलाता हूँ और अपने लोगों का ध्यान रखना, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई सफाई कर्मी किसी का जो है हवस का शिकार बने या किसी को पैसा दे।
काम नहीं करता है आप शिकायत करो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या मैं काम नहीं करता हूँ आप शिकायत करो, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग तो एक नियमावली में बंधे हुए हैं, लेकिन हम पैसा थोड़ी देंगे। तो उसके बाद जो है उन लोगों ने बेइज्जत किया। फिर उनके जो मित्र थे उन्होंने तुरंत फ़ोन लगा दिया। मैं नहीं जानता था कि साजिश के तहत मुझे बुलाया गया, बट उसके बाद कुछ हार्ट अटैक हुआ। फिर मैं वहाँ से निकला, तो फिर भी मैं अवॉइड किया, थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मैं कलेक्ट्री कचहरी पे आया तो उनके द्वारा जो है किसी को भेज के मुझे कहा कि बाबा बुला रहे हैं। अब मैं मन का साफ था, मेरे अंदर तक जो हो गया, मैं चला गया। उसके बाद वहाँ 3-4 लोग थे, वहाँ भी मुझे बेइज्जत किया गया। फिर मैं अपने बचाव में जो है मैं ईंटा उठा लिया, फिर मैं लोगों ने हटाया, मैं बाहर आ गया। तब तक दरोगा आए और दरोगा पहुँच गए, तो उनको भी हटाया, हमें भी हटाया, और फिर मैं तुरंत वहाँ से चला गया। लेकिन मैं इतना मानसिक पीड़ा में था कि मैं किसी से कोई बात ही नहीं किया। जबकि अन्य प्रकरणों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अग्रेसिव होकर बात करता हूं और दूसरे दिन तुरंत रिएक्ट करता हूं, लेकिन मैंने चूँकि प्रकरण सीधे मुझसे जुड़ा हुआ था तो मैं इतना मानसिक पीड़ा में था कि मैं किसी से कोई बात नहीं किया। लेकिन कल उसके बाद उल्टे उनके द्वारा आरोप लगाया जाने लगा, पिस्टल निकालना, ये निकालना, वो निकालना, जबकि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ खड़े थे। ईंटा जरूर मेरे हाथ में था, चूँकि बचाव में मानव स्वभाव है कि भाई आप अभी जो है किसी कीड़े के ऊपर पैर रखेंगे तो वो भी उलट करके जो है एक बार बचने का प्रयास करता है, ये मानव स्वभाव है। तो उस मानवीय स्वभाव के तहत ईंटा मैंने जरूर उठा लिया था। अगर ये अपराध है तो भाई ये अपराध मैंने किया है, इसमें दो राय नहीं है। आगे अब क्या करना? मैं आगे अब जो एक संवैधानिक तरीके से हम ऐसे, ये इन लोगों का गिरोह है, पूरे जिले में चल रहा है। कर्मचारियों के साथ उनके खिलाफ दरखास्त देना, फिर उनसे पैसा मांगना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये उनका पूरा गिरोह है। और मैं एसपी के यहाँ जा रहा हूँ, हम लोग जाएंगे और एसपी के यहाँ ज्ञापन देंगे। जो है अभी हमारे एक सफाई कर्मी को भी उन्होंने कल का बेइज्जत किया है, उससे भी उसके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तमाम हमारे सफाई कर्मी ऐसे हैं जिनको वो टार्चर करते रहते हैं। पार्टी का जो है दबदबा या कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई गंभीर नेता उनके उसमें कोई काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनसे सब लोग आजीज हैं। पूरी घटना के लिए आप क्या करेंगे? आगे आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन, हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत हम डीएम महोदय को, एसपी महोदय को, सीडीओ महोदय को अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि एफआईआर दर्ज हो करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारा यही है। बाकी फिर उसके बाद हम ज्ञापन दे करके हम लोग अपने काम पे जाएंगे। हमारा धरना हड़ताल का या इस सब चीज़ों का कोई वो नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत पीक समय है काम करने का। जो है मुख्यमंत्री जी का भी ये है कि भाई आप कोई सूचना हमें दो और आप लोग काम करो, हम कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विद्युत विभाग द्वारा संचालित परियोजना, एशियाई विकास बैंक परियोजना एवं आगामी परियोजना पुनरुत्थान वितरण योजना की जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई। विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि एशियाई विकास बैंक परियोजना के अंतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में नंगे एलटी कंडक्टर को एरियल बंच कंडक्टर से बदलते हुए 694 नंबर कवर्ड किए गए। जनपद आजमगढ़ में एडीबी परियोजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 80.87% अद्यतन भौतिक प्रगति तथा 87.10% अद्यतन वित्तीय प्रगति हुई। उन्होंने बताया कि बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट योजना में 2 तरह के कार्यक्रम ऑफ ग्रिड एवं ऑन ग्रिड संचालित हैं। ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट पर अनुदान दे नहीं है। ऑन ग्रिड सोलर पावर 2 प्रकार के हैं, घरेलू उपभोक्ता तथा औद्योगिक उपभोक्ता। घरेलू उपभोक्ता को 15,000 प्रति किलोवाट की दर से अधिक 30,000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा क्षमता के अनुसार अनुदान का प्रावधान है। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम में कोई लक्ष्य नहीं होता, जनपद की मांग के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 7,100 प्रति लाइट की दर से अनुदान दिया जाता है। औद्योगिक उपभोक्ता को कोई अनुदान नहीं दिया जाता, इसमें फीड की सुविधा दी जाती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादित विद्युत को सरकार 3.58 की दर से क्रय करती है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि विद्युत चेकिंग के दौरान क्या क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है, जिस पर विद्युत विभाग के अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विद्युत चेकिंग के दौरान बिना कनेक्शन लिए पाए जाने पर बिजली काट दी जाती है। दोबारा चेकिंग के दौरान कनेक्शन किए हुए पाए जाने पर कनेक्शन काटते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब तक चेकिंग करते हुए लगभग 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित समय में परियोजना को पूरा कराना सुनिश्चित करें। बैठक में
एसटीओ आरडी राम, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ में जिला पैरा ओलंपिक संघ आजमगढ़ द्वारा अंतर जनपदीय ओपन बालक बालिका प्राइज मनी दौड़ प्रतियोगिता, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदक विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान तथा 100 मीटर ट्राईसाइकिल रेस का प्रथम आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल मिश्रा ने रिबन काट कर किया। सभी अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ चंद्र राय, सचिव अजय मौर्य, अनिल तिवारी, के एम श्रीवास्तव ने बुके देकर व माला पहनाकर किया। दिन भर चली इस प्रतियोगिता में पूर्वांचल आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, कौशाम्बी, चंदौली आदि जनपदों के 500 से ऊपर खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसके 100 मीटर बालक में संगम सहनी मऊ ने प्रथम, अल्ताफ जावेद आजमगढ़, राहुल कनौजिया तृतीय व राजन यादव आजमगढ़, गोविंद पाल आजमगढ़ ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर बालक के शिवसागर जौनपुर, अमरजीत राजभर गाजीपुर द्वितीय, प्रेमचंद मऊ तृतीय तथा विवेक सिंह गौड़ आजमगढ़ ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर बालिका में किरण वर्मा आजमगढ़ प्रथम, मनसा चौहान मऊ द्वितीय, संध्या यादव बलिया तृतीय और सरिता राजभर गाजीपुर तथा ज्योति राजभर बलिया ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दिव्यांग ट्राईसाइकिल रेस में अधिक प्रथम राहुल निषाद द्वितीय, बबलू गौड़ तृतीय तथा अनिल कुमार व प्रमोद उपाध्याय ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। 1600 मीटर बालक में राजपाल भारद्वाज मऊ प्रथम, ब्रिजेश पटेल आजमगढ़ द्वितीय, सोनू यादव गाजीपुर तृतीय व उमेश कश्यप बलिया, सतीश चौहान बलिया, कुलदीप यादव अम्बेडकर नगर, आकाश यादव आजमगढ़, राधेश्याम यादव ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जनपद का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी 5000 मीटर आंख से दिव्यांग पैरा नेशनल खिलाड़ी आबू सैवा आजमगढ़, 100 मीटर दौड़ हाथ से दिव्यांग अल्ताफ जावेद आजमगढ़, 200 मीटर आंख से दिव्यांग शहजाद आजमगढ़, तैराकी 100 मीटर हाथ से दिव्यांग कृष्णदेव सिंह आजमगढ़, दिलेश यादव बैडमिंटन हाथ से दिव्यांग आजमगढ़, मनोज मौर्य पैर से दिव्यांग आजमगढ़ को सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खिलाड़ी अनुशासन में रहकर देश का नाम रोशन करता है। आज पूरे पूर्वांचल से आए हुए खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक संघ आजमगढ़ के आह्वान पर पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में शामिल हो प्रतियोगिता का मान बढ़ाया। मुख्य अतिथि एसपी आजमगढ़ शक्तिमोहन अवस्थी IPS ने कहा कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के ऐसे आयोजन का उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। खिलाड़ियों का उत्साह आज देखने काबिल था। बालक बालिकाओं ने प्रतियोगिता के प्रत्येक फॉर्मेट में हिस्सा लेकर इस आयोजन को सफल बनाया। सभी विजयी खिलाड़ियों को आमंत्रित अतिथियों ने मेडल, प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज जिला पैरा ओलंपिक संघ ने एक एथलेटिक मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें अलग अलग खेल जैसे कि साइकिलिंग की प्रतियोगिता, 100 मीटर रेस, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हुए। और कहाँ से सर आए हैं और किस तरीके से इनकी प्रतियोगिता रही? ये जिला स्तर की ही पैरा ओलंपिक समिति है, जिसमें सौरभ राय जी इसके अध्यक्ष हैं। क्या खिलाड़ियों को संदेश देना चाहेंगे सर आप? खिलाड़ियों को संदेश ये देना चाहूँगा कि खेल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे हमारी सेहत और मस्तिष्क दोनों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ खेल के साथ टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब चीज़ों पे भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, चंदौली और वाराणसी से सदस्य आए थे, जिन्होंने पार्ट लिया। देखा जाता है विकलांगों को हमेशा पीछे छोड़ा जाता है और इस तरीके से भावना भी है कि क्या सकते हैं? देखिए, आज हमारे देश में पैरा ओलंपिक्स जब होते हैं विदेशों में, तो बहुत ज़्यादा मेडल इंडिया जीता है। तो आज के समय में ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में फ़र्क नहीं रह गया है। इसलिए हमें खेल में विकलांग लोगों में, जो दिव्यांग लोगों में और एक जो दिव्यांग नहीं है उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही भारत के लिए मेडल लेके आते हैं, देश राज्य के लिए मेडल लेके आते हैं। इसलिए जितना हम साधारण खेलों पे ध्यान देते हैं, उतना ही हमें पैरा ओलंपिक्स के खेलों में भी उतना ही ध्यान देना है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि अवस्थापना निधि की जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। DDM नाबार्ड आरिफ खान ने समिति के सदस्यों को केंद्रीय योजना के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत किसान पाक्स, किसान उत्पादन संगठन, स्वयं सहायता समूह, गोडाउन, मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि खोलने के लिए बैंक ऋण ले सकते हैं, जिस पर 2 करोड़ ऋण तक के ब्याज पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के साथ केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ भी पाने की सुविधा है। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित आवेदनों को समय से निस्तारित करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनकी सूची उपलब्ध कराने और कृषि विज्ञान केंद्र में आवेदन प्रस्तुत कर एक सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विभागीय अधिकारियों और लीड बैंक के सहयोग से उक्त योजना में आवेदन करवाने के लिए निर्देश दिए, जिससे योजना का लाभ अधिकाधिक
पात्र लाभार्थियों को दिया जा सके। बैठक में कृषि सहकारिता जिला उद्योग केंद्र मंडी परिषद के अधिकारीगण और अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित रहे। नरोला थाना अंतर्गत पारा गांव निवासी मौर्य दंपति की 14 जून 2022 को हत्या कर फेंकी गई लाश 2 दिन बाद सड़क के किनारे मिली, लेकिन अफसोस 4 माह बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा केवल आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वहीं न्याय के लिए दर दर भटक रहे उन बेसहारा बच्चों को तीसरी बार अम्बेडकर पार्क में बैठना पड़ा। इन बच्चों की पीड़ा को देखते हुए व शासन प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते सामाजिक संगठनों ने अपना दायित्व समझते हुए बच्चों के दर्द को अपना दर्द बनाया तथा उनकी लड़ाई में अब आगे आ गए। प्रयास संगठन के साथ शुक्रवार को दिवारा का अग्रणी संगठन दिवारा विकास सेवा समिति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव ने कहा कि जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन की इस तरह की उपेक्षा न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बच्चों अभी तक जिलाधिकारी नहीं पहुंच पाए तथा जिले के 10 विधायक सांसद कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। ये बहुत शर्म की बात है। अब जनमानस को जागरूक होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। उन्होंने जिले के सभी संवेदनशील लोगों से आग्रह किया कि इन बच्चों को न्याय दिलाने में आगे आए। इस अवसर पर नमो बुद्धाय जनाधिकार पार्टी, भीम आर्मी सहित प्रयास के सुनील यादव, धर्मेंद्र सैनी, आलोक लहरी, रामकेश यादव, अंगद सैनी, राजीव कुमार शर्मा, मीरा चौहान, विजय किशन कुमार सहित दिवारा विकास सेवा समिति के रामचंद्र निषाद, राम दुलार यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव आदि लोग उपस्थित रहे। पार्क में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आज 12वें दिन से अहरौला थाना अंतर्गत पारा गांव निवासी मौर्य दंपति की जो हत्या हो गई थी, 4 महीना हो गया और उनके बच्चे जो है न्याय की गुहार के लिए आज 12वें दिन से यहाँ पर अंबेडकर पार्क में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। और हत्या के 4 महीने बाद भी उन्हें केवल आश्वासनों के अलावा कुछ मिला नहीं। प्रयास सामाजिक संगठन की मजबूरी बन गई तमाम सामाजिक संगठनों की कि उनके लड़ाई में साथ दें, क्योंकि उन बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और हम प्रयास सामाजिक संगठन और तमाम दिवारा विकास सेवा समिति के हमारे साथी साथ में आए हैं। इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है कि अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और आज उसी संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्रक भी सौंपने आए। जिलाधिकारी से भेंट नहीं हुई तो कार्यालय में रिसीव कराया गया है। आगे भी हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी और ये संख्या दिनों पे दिन बढ़ती जाएगी। और हम इनको चेतावनी दिए कि अगर इस पे त्वरित कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए जो है बाध्य होंगे। प्रदेश की ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने हेतु सरकार की नजर समाज के आखिरी व्यक्ति तक है। इसलिए योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं क्रियान्वयन शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। राज्य मंत्री श्रीमती गौतम शुक्रवार को सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा कर रही थी। उन्होंने शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों के विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें सीधे तौर पर शासकीय योजनाओं से जोड़ना है। इसलिए जिन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया वहां सारी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। राज्य मंत्री ने कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने के उद्देश्य से समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया, जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उसका मौके पर जायजा लें। यदि कार्य खराब मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में मासांत तक लक्षित 51.19 लाख मानव दिवसों के सापेक्ष 46,50,000 से अधिक मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं संबंधित जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजित किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य मंत्री श्रीमती गौतम ने सभी खंड विकास अधिकारियों को गाँव में तैनात सफाई कर्मियों उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए गांव की साफ सफाई अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने निर्देश दिया कि गांव का भ्रमण कर वहां सफाई कर्मियों के साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारियों आदि की उपस्थिति की जांच करें तथा अधूरे कार्यों की जानकारी करें, उसे पूर्ण कराएं। साथ ही साथ गांव में हुए कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच करें।
श्रीमती गौतम ने NRLM की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी, सबल व आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करना तथा रोजगार से जोड़ना भी है। उन्होंने निर्देश दिया कि NRMM के अंतर्गत गठित जिन महिला एवं स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता अभी तक नहीं खुल सका, प्राथमिकता के आधार पर उनका बैंक खाता खुलवाया जाए। जो समूह निष्क्रिय है उन्हें सक्रिय किया जाए। अधिक से अधिक समूहों का गठन कराया जाए तथा समूह द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री के लिए मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाए। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्रीमती गौतम ने अन्य विभागीय कार्यों तथा अमृत सरोवर सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पेयजल मिशन आदि की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाए। किसी भी दिशा में कोई कार्य मानक के विपरीत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की रैंडम जाँच कराई जाएगी। यदि कार्य खराब पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, परियोजना निदेशक के सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी तथा सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में आज आगमन है, ये तो पहले से कार्यक्रम में था और हम सभी जितने मंत्री हैं, जितने MLCs हैं, जितने हमारे सांसद हैं, जितने हमारे विधायक हैं, हम सभी को निर्देश है कि हर जनपद का दौरा करके और जहाँ के जिस विभाग के मैं मंत्री हूँ उस विभाग से संबंधित सारी योजनाएं ठीक प्रकार से लागू, अन्य भी जो हमारे विभाग हैं उन सभी का निरीक्षण करना। सारी हमारी योजनाएं जो जनता के कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिन योजनाओं को बनाया है और जो योजनाएँ ज़मीन पर उतर रही हैं उनका ठीक से निरीक्षण करना, जनता से संवाद करना, जनता की सभी बातों का जानना, उनके सुख दुख के सारी हमारी योजनाएँ ठीक से पहुँच रही कि नहीं, इसी के दौरान और सारे अधिकारी लोगों से मिल करके तैनात करना कि सारी चीज़ें ठीक से। बस यही अपने अपने जनप्रतिनिधियों से मैं मिल रही हूँ और इन लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ। यहाँ सरकार ठीक काम कर रही है, बेहतर कर रही है, बस उसी की जानकारी करने के लिए हम सभी आए हैं। निरीक्षण है कुछ अनुसूचित वर्ग में, कहाँ पे है, जहानागंज में, और एक जगह और है हैदराबाद में। 2 जगह पे अनुसूचित बस्ती में मेरा चौपाल भी है, वहाँ निरीक्षण भी है। और हमारे यहाँ पे जो अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हमारे सांसद जो यहाँ पे जीते हैं निरहुआ, हमारा अनुसूचित वर्ग भी काफ़ी संख्या में सपोर्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सभी और एक जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सभी संगठन के लोग भी अनुसूचित जाति के साथ हैं। उनका एक एक काम करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। उसी के क्रम में हम सभी यहाँ हैं। अब जनता को या अनुसूचित जाति के लोगों का, दलित पिछड़े सभी जातियों को, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं या यहाँ आजमगढ़ की जनता है, अब उसको सरकार को नहीं खोजना है, जनता के द्वार, सरकार आपके द्वार करके हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार जनता के द्वार आकर के उनके सुख दुख को देख रही है, सुन रही है और उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं उनको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद।
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक